हेलो। आज की कहानी अल्बर्ट और उसका जहाज, जिसे कीथ वॉटरहाउस ने लिखा है। कीथ वॉटरहाउस का जन्म 1929 1929 में लीड्स इंग्लैंड में हुआ। इस कथाकार की विशेषता यह रही है कि सामान्य दिखने वाली बातों में यह अपने दृष्टिकोण का जादू भर देते हैं। इनकी कहानियाँ वयस्क से लेकर बच्चे तक समान रुचि के साथ पढ़ सकते हैं। प्रस्तुत कहानी में यथार्थ, स्मृति और कल्पना का सुंदर संतुलन है। दारुण मानवीय स्थिति के बीच जीवन का सौंदर्य स्थापित करने वाली कहानी अल्बर्ट और उसका जहाज अतत शाश्वत जीवन मूल्यों का दस्तावेज बन जाती है। अल्बर्ट और उसका जहाज। शहर के मेन मार्केट के बीचों बीच घंटों वाली फौजी घड़ी के ठीक नीचे खिलौनों की एक आलीशान दुकान हुआ करती थी, और जहाँ तक मुझे मालूम है आज भी है। यह दुकान एक सुसज्जित जादुई गुफा जैसी थी, जिसका एक हिस्सा चिड़ियाघर जैसा था तो दूसरा सर्कस नुमा। कहीं रेलगाड़ियों की प्रदर्शनी थी तो कहीं चाबी से चलने हिलने वाले बेशुमार प्राणियों का जमघट। कहीं गुड्डे गुड्डियों के खेल तो कहीं किताबों की मोहक लाइब्रेरी। कहीं खेल कूद के अनगिनत सामान तो कहीं बच्चों के लिए बक्सों में बंद गेमों का एक पूरा संग्रहालय। बस यूं समझिए कि सर्दियों की छुट्टियों का भरपूर मजा लेने का अंतहीन सिलसिला यहाँ मौजूद था। पर पहले पर पहले उस घंटों वाली फौजी घड़ी की बात करते हैं। साल में एक बार हमें घंटाघर की उस घड़ी में दोपहर के 12 घंटों की टंकार सुनाने के लिए वहां ले जाया जाता। बकिंगम पैलेस के सिपाहियों की टूपिंग ऑफ द किलर रस्म की तरह यह हमारी जिंदगी की सबसे रंगीन, स्थानीय और महत्वपूर्ण घटना बन चुकी थी। भव्य शोभा यात्रा के शानदार प्रदर्शन में अपने आप में अनोखी। 12 बजने से कुछ मिनट पहले ही शहर के सारे विशिष्ट बसिंदे फौजी घड़ी के नीचे घिसी टूटी टाइल्स के चबूतरे पर, जहां मोजेक से टमाटर के सॉसेज का एक विज्ञापन बना था, इस दृश्य को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। वहां मैं था, जैक कारगिन था, और 43 नंबर घर वाला वह अपंग लड़का था, और था अल्बर्ट स्किनर, जिसके डैड उसे कहीं भी लेकर नहीं जाते थे। स्कूल के ऑफिस में इस बात की सफाई देने भी नहीं कि जब तब वह स्कूल से बेवजह भागा क्यों फिरता है। अल्बर्ट स्किनर अपना मुंडा हुआ सफाचट सिर और पतलून से बाहर लटकती कमीज लिए किसी एक के पीछे सड़क के आवारा कुत्ते की तरह चिपक लेता। शहर जाकर फौजी घड़ी के घंटे बजने के शानदार आयोजन के लिए तैयार इतवार की अपनी खास पोशाक में सजे धजे हम ट्राम स्टॉप पर खड़े इंतजार कर रहे होते कि अचानक हवा में से किसी जिन की तरह अल्बर्ट प्रकट हो जाता, और हमारी माँ, जैसा कि उन्हें कहना चाहिए होता, हैरान होकर कहती, अल्बर्ट, तुम इस तरह इस हाल में शहर जाओगे? नहीं, जाना तो है पर ट्राम के किराए के पैसे खो गए, अल्बर्ट कहता। इस पर माँ तरस का खाकर कहती, कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ आ सकते हो, पर अपने को जरा साफ कर लो, कम से कम अपनी कमीज को तो अंदर खोस लो। और इस तरह क्रिसमस के दिनों में अल्बर्ट हमारे साथ फौजी घड़ी के घंटे सुनता, और जब राजा के मशीनी सिपाही प्लास्टर ऑफ पेरिस के दुर्गे में वापस मुड़ जाते तो हम सबके साथ उसे भी आलीशान खिलौनों की दुकान की कांच की खिड़की पर अपनी नाक गड़ाने की इजाज़त मिल जाती। काफ़ी देर उस खिड़की पर ध्यान जमा चुकने के बाद हमें पेपरमिंट की गोलियों का एक पैकेट मिलता। इसे सबको आपस में बांटकर खाना है। खड़खड़ाती ट्रामों में बैठकर हम घर लौटते, और तब जलते अलाव के सामने अपने ठंडक से अकड़े पैरों को पिघलाते हुए हमें फादर क्रिसमस के नाम अपनी फरमाइश लिखनी होती। डियर फादर क्रिसमस, इस बार क्रिसमस मुझे चाहिए। समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूं। हम एक दूसरे की सामूहिक सलाह और प्रेरणा की तलाश में आपस में पूछते। तुम फादर से एक स्लेज, बर्फ पर फिसलने वाली पहिए की गाड़ी क्यों नहीं मांगते? मैं तो अपने लिए वही मांगूंगा। बेवकूफ़, स्लेज का क्या करना है तुम्हें? इस साल अगर बर्फ़ ही नहीं पड़ी तो? अच्छा, तो एक क्रिकेट बैट और स्टंप्स, और क्रिसमस में भी कोई क्रिकेट खेलता है बेवकूफ़। अल्बर्ट स्किनर कुछ नहीं कहता। वैसे तो स्वैच्छिक संरचना न कर पाने के उन यातनादायक घंटों में किसी के पास भी कहने लायक कुछ नहीं होता था। अपनी अपनी कॉपियों के कोरे कागजों को घुटने पर फैलाए
दांतों तले अपनी स्याही वाली पेंसिल को हम तब तक कुतरते जब तक हमारी जीभ बैंगनी न हो जाती। ऐसा नहीं था कि हम सब में मौलिक फरमाइशों की कोई कमी थी, बल्कि हकीकत इससे उल्टी ही थी। स्लेज, क्रिकेट बैट, स्टंप्स, फाउंटेन पेन, डायनमो और मिकी माउस की फिल्में दरअसल इतनी ज़्यादा चीज़ें थी कि उनमें से चुनाव करना मुश्किल था। खिलौनों खिलौनों की वह आलीशान दुकान जिसने हमारी कोरी कल्पनाओं में रंग भरे थे, सेंटा क्लॉज के जादुई पिटारे के बहुत नज़दीक थी। जैसे जन्नत में किसी उठती हुई दुकान की सेल लगी हो। धुएं वाली बड़ी रेलगाड़ी घड़ी की सुइयों की तरह बाएं से दाएं चलती थी और छोटी बिजली की ट्रेन उल्टी घड़ी की तरह दाएं से बाईं ओर। और वहाँ नोआज आर्क था, ट्राम कंडक्टर सेट था, रोशनी से जगमगाते कांच के शेल्फ पर घूमता टाइपराइटर था और अदृश्य तारों के सहारे छत से लटकी एक परियों सी खूबसूरत साइकिल। इसके अलावा बोर्ड गेम्स थी, केमिस्ट्री सेट और कारपेंट्री सेट था। टिप टॉप फिल्म, फन रेडियो और फन जिंगल, जोकर और जेस्टर के आकर्षक वार्षिक अंक थे। यानी कि हमारी उम्र का हर आधुनिक लड़का जिन्हें देखकर अपनी जमा पूंजी लुटाने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। या यूं कहा जाए कि वहाँ पर ऐसी चीज़ थी जिसे देखकर अल्बर्ट स्किनर जैसा लड़का अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाए, फिर भी उसमें से कोई चीज़ उसे कभी ना मिले। उस दुकान की अधिकांश चीज़ें ऐसी थी जिन्हें अल्बर्ट क्या, अच्छे खाते पीते घर का लड़का भी अपने सारे सद्व्यवहार के बावजूद क्रिसमस के तकिए के नीचे पाने की उम्मीद नहीं रख सकता था। उस आलीशान खिलौनों की दुकान की कांच की खिड़की का मुख्य आकर्षण हमेशा सामान्य इंसानों की पहुंच से बाहर का कोई अति भव्य नमूना होता था। जैसे मैकेनो पर समूचा ब्लैकपूल टावर, या हजारों ईंटों से बना विंडसर कैसल का मॉडल, या पीतल के डंडों पर सचमुच ऊपर नीचे होते घूमते घोड़ों का मेरी गो राउंड, या फिर पहियों पर खड़ा चौंधियाती रोशनी वाला शाही बेकिंगम पैलेस। हम में से किसी को भी बताए जाने की जरूरत नहीं थी कि ये सारी अय्याशियाँ फादर क्रिसमस के बजट से बाहर की चीज़ें थी। इस साल खिड़की में क्लाइड बैंक बंदरगाह पर पिछले दिनों लॉन्च किए गए विशालकाय जहाज क्वीन मैरी का एक भव्य मॉडल था। 4 फीट लंबे इस मॉडल के झरोखों पर सचमुच की लाइट्स लगी थी और जिसकी चिमनियों से सचमुच के धुएं के छल्ले ऊपर उठते दिखाई देते थे। खूबसूरती से तराशे गए कर्मचारियों, क्रू, लाइफ बोट्स, केबिन ट्रंक्स और यात्रियों से लैस यह मॉडल जाहिर है कि हम जैसों के लिए नहीं था। उस दर्शनीय जहाज को चमत्कृत भाव से भरपूर देख चुकने के बाद हमने एक महंगे सपने की तरह उसे अपने दिमाग में स्थगित कर दिया था और फिर से अपनी स्याही वाली पेंसिलों को कुतरते हुए हम फादर क्रिसमस के नाम अपनी अपेक्षाकृत व्यवहारिक फरमाइशें, यानी प्लास्टिसीन या चंद फुटकर सस्ते खिलौने या 2 जनों के बीच रोलर स्केट्स का एक साझा जोड़ा लिखने पर जुट गए थे। यानी हम सब, अल्बर्ट स्किनर के अलावा। 8 इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार वाले रेसिंग ट्रैक या अपने मनपसंद फेलिक्स द कैट के दस्ताने पर बने हथगुड्डे के प्रस्ताव सहित कई संभावनाओं पर विचार कर चुकने के बाद अल्बर्ट ने बड़े शांत भाव से घोषणा की थी कि उसे सारे सुझावों की तरजीह दी है, पर वह फादर क्रिसमस से क्वीन मैरी की ही मांग करने जा रहा है। आप ठीक ही सोच रहे हैं कि अल्बर्ट की इस असंभव फरमाइश का स्वागत कुछ संख्यात्मक ढंग से हुआ। क्या वह ऑकरेट विंडो पर रखा क्वीन मैरी, वह सारी लाइट्स और चिमनियों से उठते धुएं वाला जहाज, तुम कहीं उसकी बात तो नहीं कर रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूं, और क्यों ना करूं। यह बेसिर पैर की हाँक रहा है। एस्किनो, तुम इन सिपाहियों को क्यों नहीं मांग लेते जो परेड करते हुए दरवाजे से अंदर बाहर जाते हैं और घड़ी का घंटा बजाते हैं? क्वीन मैरी के मुकाबले उन्हें पाना ज़्यादा आसान होगा। अगर मुझे वो सिपाही चाहिए होते तो मैं ज़रूर उन्हें मांग लेता, पर मुझे वे चाहिए ही नहीं, इसलिए मैंने उनसे क्वीन मैरी की फरमाइश की है। उनसे किससे? फादर क्रिसमस से। और नहीं तो क्या, क्वैकर ओट्स के डिब्बे पर बने बूढ़े बाबा से? कम ऑन मैन, तुम हमें उल्लू बना रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, भगवान कसम,
मैंने उनसे क्वीन मैरी जहाज ही मांगा है। चलो फिर हमें चिट्ठी देखने दो। चिट्ठी क्या मेरे पास पड़ी है? मैंने तो उसे अपनी चिमनी से अंदर डाल दिया है। हाँ जरूर डाल दिया होगा। एनीवे, तुम्हारे डैड तुम्हें उसे लेकर देने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। डैड का इससे क्या लेना देना है? मैं उनसे ही थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं तो फादर क्रिसमस से मांग रहा हूँ बेवकूफ़। तो फिर जरा हम भी सुने स्किनो, और क्या क्या मांगा है तुमने? कुछ नहीं, मुझे और कुछ नहीं लेना है, बस सिर्फ क्वीन मैरी चाहिए मुझे, और उसे मैं लेकर रहूँगा, देख लेना। उस समय की बात यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन हम सबकी व्यक्तिगत धारणा थी कि अल्बर्ट कुछ ज़्यादा ही आशावादी हो रहा है। अव्वल तो रोशनियों से जगमगाता क्वीन मैरी इतना विशालकाय और भव्य था कि शायद वह बिक्री के लिए था ही नहीं। दूसरे, हम सब जानते थे कि स्किनर परिवार में फादर क्रिसमस का इकलौता प्रतिनिधि कोयले की खदान में काम करने वाला एक मनहूस बददिमाग मजदूर था, जो फिलहाल बेरोजगार भी था। सबको पता था कि एल्बर्ट को पिछले जन्मदिन पर जूतों की एक मामूली जोड़ी मिली थी, जबकि उसका दिल दरअसल पहियों वाले स्कूटर पर आया हुआ था। लेकिन फिर भी एल्बर्ट सबके सामने जोर देकर कहता रहा कि उसे इस बार क्रिसमस पर क्वीन मैरी ही मिल रहा है। मेरे डैड से पूछ लो, वह कहता। अगर मेरा यकीन नहीं है तो मेरे डैड से पूछ लो। हम में से किसी में गुस्सैल मिस्टर स्किनर से यह सवाल करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन कभी कभार उसके घर जब हम कॉमिक्स एक्सचेंज करने जाते तो वह खुद ही इस विषय को छेड़ देता। डैड, मिल रहा है ना मुझे? नहीं डैड, इस बार क्रिसमस पर वह मेरी क्वीन मैरी। आग के पास बैठकर एकाग्रता से लकड़ी के एक टुकड़े को छीलते मिस्टर स्किनर कोयला मजदूरों वाले खास अंदाज में बगैर सिर ऊपर उठाए गुर्राते। एक झापड़ पड़ेगा कान के ऊपर अगर ज़्यादा पटर पटर की तो। और अल्बर्ट निहायत संतुष्ट भाव से हमारी ओर मुड़ता। देखो, कहा था ना मैंने, क्वीन मैरी मिल रहा है मुझे। मिल रहा है ना डैड? डैड, है ना? कभी कभी जब उसके डैड नशे में धुत काफ़ी ख़राब मूड में पब से लौटते, और ऐसा अक्सर ही होता था, तो अल्बर्ट की इन अनुनय भरी फरमाइशों का और भी चिड़चिड़ा उत्तर मिलता। अब साली इस ब्लडी क्वीन मैरी का रोना बंद करेगा कि नहीं? मिस्टर स्किनर चिल्लाते। नामुराद पिल्ले, समझता है मेरे पास पैसे पेड़ पर उगते हैं। लेकिन डैड के जोरदार दुहत्थर से झंझनाता कान लिए अल्बर्ट बाहर निकलते ही अपने आंसू धकेलते हुए पहले से दुगनी जिद में घोषणा करता, फिर भी मुझे वह जहाज मिल रहा है, क्रिसमस आने पर देख लेना। क्रिसमस ईव को सब सिर्फ 15 दिन रह गए थे। हम में से अधिकांश को अब तक अपनी माओं से मिलने वाले संकेतों की बदौलत अंदाजा लग चुका था कि फादर क्रिसमस हमारे लिए क्या लाएंगे, या यूं कहें कि क्या नहीं ला पाएंगे। मुझे नहीं लगता टेरी बेटे कि फादर क्रिसमस इस साल इलेक्ट्रिक ट्रेन का सेट जुटा सकेंगे। वे कहते हैं जो सेट बहुत महंगा है, हो सका तो वे तुम्हारे लिए पीछे से उठने वाली एक टिप अप लॉरी लाएंगे। हम सब काफ़ी व्यवहारिक थे, इस नाते हमारे लिए फादर क्रिसमस की प्राथमिकताओं की सूची में अपने फिसड्डीपन को चुपचाप मंजूर करने के सिवा कोई चारा नहीं था। और हमने बहुत कोशिश की कि अल्बर्ट भी इस स्थिति को स्वीकार कर लेता। ऐसी कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है कि तुम्हें वह क्वीन मैरी ही मिले स्किनो। कौन कहता है कि नहीं है? मेरी मम्मी कहती है कि वह फादर क्रिसमस के झोले के लिए बहुत बड़ा है, उसमें अट नहीं पाएगा। हाँ, बस इतना ही उन्हें मालूम है। उन्हें क्या पता कि वे जैकी कॉरिगन के लिए परियों वाली साइकिल लाने वाले हैं। तो अगर फादर के झोले में क्वीन मैरी नहीं आ सकता तो वह सड़ी हुई खटारा परियों वाली साइकिल कैसे आएगी? नहीं आ सकती, तभी तो मुझे वह साइकिल नहीं मिल रही है। फादर मेरे लिए जॉन बुल की प्रिंटेड ड्रेस ला रहे हैं, उन्होंने मेरी मम्मी को बताया है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने तुम्हारी मम्मी को क्या बताया है और क्या नहीं बताया है। मेरे लिए तो वह क्वीन मैरी ही लेकर आने वाले हैं। पूरी बहस मिस्टर स्किनर की रसोई की खिड़की पर अचानक प्रकट हो जाने के से बीच में ही रुक गई। अब अगर मैंने एक लफ्ज भी तेरी ज़बान से उस साली क्वीन ब्लडी मैरी के बारे में सुना तो यह पक्का समझना कि तुझे क्रिसमस पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सुनाई दे रहा है या नहीं?
और मामला वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद 43 नंबर के घर वाला अपंग लड़का चर्च की लेडीज गिल्ड के साथ फौजी घड़ी के घंटे बजने का समारोह देखने गया तो उसने लौटकर बताया कि क्वीन मैरी जहाज का शानदार मॉडल उस आलीशान दुकान की जगमगाती खिड़की से गायब हो चुका है। मुझे मालूम है। अल्बर्ट ने इधर उधर देखा और यह तय कर चुकने के बाद कि उसकी डैडी उसकी आवाज़ की पहुंच के बाहर हैं, बड़े शांत भाव से कहा, मुझे क्रिसमस पर वह जहाज मिल जो रहा है। और सचमुच उस वक्त तो हमें उसके गायब होने की यह एक ठोस वजह लगी, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उस आलीशान खिलौनों की दुकान की कांच की खिड़की का मुख्य प्रदर्शन बॉक्सिंग डे से पहले हटा दिया जाए। कुछ छोटी मोटी चीज़ें जरूर खिड़की से गायब हो जाया करती थी, जैसे नोवाज आर्क या मोनोपोली की गेम्स या कुछ ऐसे ही कुछ नामालूम से खिलौने। लेकिन इसका भी समझ आ सकने वाला कारण था। फादर क्रिसमस के पास सबको बांटने के लिए खिलौने कम पड़ जाते होंगे और तब कभी कभार उनके लिए अपने उप ठेकेदारों की मदद लेना जरूरी हो जाता होगा। पर मकैनो का ब्लैकपूल टावर या शाही सवारी वाले गोल गोल घूमने वाले घोड़े इस तरह की चीज़ें आंखों को लुभाने के लिए रखी जाती थी और उन्हें हटाए जाने का सवाल ही नहीं उठता था। फिर भी इस बार क्वीन मैरी को हटा दिया गया था। आखिर क्यों? क्या फादर क्रिसमस का दिमाग चल गया था या मिस्टर स्किनर ने उन्हें रिश्वत देकर पटा लिया था? लेकिन रिश्वत के पैसे कहाँ से आए? क्या मिस्टर स्किनर की कोई लॉटरी लग गई थी, या फिर यह कि अल्बर्ट का अटूट विश्वास पहाड़ों को हिला देने की ताकत रखता था? क्या वह समुद्र पर चलने वाले, चिमनी से सचमुच का धुआं उगलने वाले और जगमगाते झरोखों से सचमुच की रोशनी बिखेरने वाले जहाज़ों को भी चला सकता था? या फिर जैसा हम में से एक शंकालू लड़के ने कहा, क्वीन मैरी को शहर के दूसरी ओर बसे संप्रभात इलाके के किसी बिगड़ैल बच्चे के लिए खास तौर पर खरीद लिया गया था। बस तुम लोग क्रिसमस तक रुको और फिर देखना, अल्बर्ट ने कहा। और फिर आई क्रिसमस की सुबह। घरों में सारी चॉकलेटें खा चुकने के बाद और जब पूरी सड़कें बादामों के खोलों और संतरों के छिलकों से भर गई, तो हम सब अपने अपने उपहार देखने और दिखाने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए। जिन्हें काठ के बने हुए किले चाहिए थे, वे अपनी पेंटिंग की किताब में किलों की चित्रकारी कर खुश थे। जिन्हें बिजली से दौड़ने वाली रेसिंग कार चाहिए थे, वे डिंकी टॉयज की बिता भर कारों से संतुष्ट हो गए थे। और जिन्होंने रोलर स्केट्स की मांग की थी, वे अपने पेंसिल बॉक्स से बहल गए थे। पर अल्बर्ट, उसका तो कहीं नामो निशान नहीं था। सच पूछा जाए तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह दिखाई भी देगा। पर जैसे ही हमने उसके बारे में अटकलें लगाना शुरू किया कि फादर क्रिसमस उसके लिए क्या लाए होंगे, एक नई जर्सी या शायद हेलमेट, या वह उछलता कूदता कुलाचे भरता सड़क को खुशी से पैरों तले रोंदता आता हुआ दिखाई दिया। मिल गया, मुझे मिल गया। किताबें और खिलौने, कंचे और कुचियाँ, सबको जैसे गटर में उपेक्षित छोड़कर हम अल्बर्ट को घेर कर खड़े हो गए। अल्बर्ट, जिसने अपनी बाहों के घेरों में कुछ ऐसा उठा रखा था जो पहली नज़र में लकड़ी के किसी कुंदे सा लगता था। धीरे धीरे हमने उसे ध्यान से देखा। उस कुंदे के दोनों सिरों पर खुरदरे तरीके से तराशकर जहाज का अगला और पिछला हिस्सा बनाया गया था और चिमनियों की जगह धागों की 3 रीलें फिट की हुई थी। टीन के पतरे से जहाज की आउटलाइन रेखा बनाई गई थी और झरोखों के लिए कार्डबोर्ड के गोल टुकड़े चिपके थे। सामने के नाम वाले हिस्से को छोड़कर उस पूरी चीज को काले चिपचिपे ऑयल पेंट से रंगा गया था। द क्वीन मैरी सामने सफ़ेद कांपते अक्षरों में लिखा था। बड़ा टी, छोटा एच, बड़ा ई। क्वीन में बड़ा क्यू, 2 बड़े ई और छोटा एन। मेरी के लिए बड़ा एम, छोटा ए, बड़ा आर, छोटा वाई। शुरू से ही मिस्टर स्किनर का लेखन कला से कोई खास सरोकार नहीं रहा था।
द क्वीन मैरी। सामने सफ़ेद कांपते अक्षरों में लिखा था, बड़ा टी, छोटा एच, बड़ा ई। क्वीन में बड़ा क्यू, दो बड़े ई और छोटा एन। मैरी के लिए बड़ा एम, छोटा ए, बड़ा आर और छोटा वाई। शुरू से ही मिस्टर स्किनर का लेखन कला से कोई खास सरोकार नहीं था। देखा, अल्बर्ट ने खुशी से किलकारी भरते हुए कहा, मैंने कहा था ना वह मेरे लिए यही लेकर आएंगे, और वो ले आए। देखो। हम सबकी प्रशंसात्मक प्रतिक्रिया कुछ दबी दबी होने के बावजूद काफ़ी सहज और सच्ची थी। अल्बर्ट का क्वीन मैरी कला का एक अनगढ़ नमूना जरूर था, लेकिन फिर भी इसमें कोई शक नहीं था कि उस नमूने में हथेलियों के पूरे दुलार के साथ कड़ी मशक्कत के घंटों खपाए गए थे। लकड़ी के उस कुंदे को जहाज की आकृति देने में ही जलते अलाव के सामने लकड़ी छीलते हुए न जाने कितनी रातें जागते हुए गुजारी होंगी। मिस्टर स्किनर अपनी पतलून में कमीज और जैकेट खोंचते हुए तब तक घर से बाहर आ गए थे और अपने बगीचे के गेट के सामने खड़े थे। उत्साह में भरकर अल्बर्ट अपने डैड की ओर दौड़ा और दोनों बाहें चौड़ी खोलकर उसने उनसे लिपट गया। फिर उसने क्वीन मैरी को ऊपर हवा में हिलाकर दिखाया। देखो डैड, देखो क्या मिला मुझे क्रिसमस में। देखो फादर क्रिसमस क्या लेकर आए मेरे लिए। लेकिन तुम्हें तो पता ही था कि वो लाएंगे। शुरू से ही पता था ना। बोलो। चल परे भी हट अब कमबख्त, मिस्टर स्किनर ने कहा। फिर अपने खाली पाइप में संतुष्ट भाव से एक सुट्टा मारकर उन्होंने आदतन अल्बर्ट के सर पर हल्की सी चपत जमाई और घर के भीतर चले गए। थैंक यू सो मच।